अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शेयर करो। आज की इस वीडियो में मैं वो बातें बताने वाला हूँ जो लोग करना फ़र्ज समझते हैं। कुछ लोग रस्म बना के बैठे हुए हैं। हज को जाकर वापस आएंगे तो ऐसे ऐसे काम करेंगे, वो बताऊँगा ना, आपको पता चलेगा। ऐसे कामों का हुक्म ना हमें अल्लाह ने दिया है, ना ही हमें नबी ने दिया है। यानी कि कुरान हदीस में कहीं हुक्म ही नहीं है इसका। लोग समझते हैं ये करना सवाब है, ये करना सुन्नत है, समझते हैं। वो क्या सुन्नत है, क्या सवाब है, वो कौन से काम है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसे सुनो और समझो और आगे तक लोगों को पहुँचाओ, यानी शेयर करो वीडियो को। चलिए, सबसे पहला काम, जैसे लोग हज करो, यानी कि समझो एक एग्जाम्पल, मैं हज को जाऊँगा। हज को जाकर जब मैं वापस आऊँगा तो सबसे पहला मैं काम क्या करूँगा मालूम है? मैं अपना नाम बदल दूँगा। यानी मेरा नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ है। अब मैं क्या करूँगा? मोहम्मद यूसुफ तो रखूँगा, साथ में पहले नंबर पे हाजी लगा दूंगा, यानी कि हाजी मोहम्मद यूसुफ। क्यों भाई? अल्लाह ने तो कहीं हुक्म दिया नहीं दिया इसका। और एक बात, आप हज अल्लाह के लिए करने के लिए गए हो या किसी और के लिए गए हो? जब आपकी नीयत खालिस सिर्फ अल्लाह को खुश करने की है तो क्या ज़रूरत है आपको ये हाजी लगाने के नाम के साथ में? और कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो उसका नाम अगर शब्बीर है, वो नमाजी शब्बीर लगा ले क्या? अगर कोई बंदा रोज़ेदार है, रोज़ा रखता है, उसका नाम शकील है, वो रोज़ेदार शकील लगा ले, तो ये कैसे हो सकता है? याद रखो, इस तरह करना बिल्कुल गलत है। नाम के साथ में हाजी लगाना बिल्कुल सही नहीं है। इसका सवाब भी नहीं मिलेगा आपको, ना ही ये कोई लोगों ने रस्म बना लिया है कि इस तरह करेंगे तो सवाब मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अल्लाह के लिए करने के लिए गए थे तो बस अल्लाह के लिए ही उसे रखो। अब दूसरी बात, लोग जब मदीने से या मक्के से वापस आते हैं हज करके, तो लोग क्या करते हैं? बजाय तारीफ़ करने के, यानी कि अल्लाह की इबादत उन्होंने की है, वहाँ उनको इबादत करने में कैसा मज़ा आया ये बताने के, लोग बताते हैं कि अरे वहाँ के खाने की तारीफ़ करते हैं, बुराइयाँ करते हैं। अरे वहाँ का खाना बहुत अच्छा था, ताइफ का खाना अच्छा था, मदीने का खाना बुरा था, मक्के का खाने में मिर्ची ज़्यादा थी, नमक ज़्यादा था, मसाले कम थे, एक खाने में मसाला ज़्यादा था, वो होटल में अच्छा खाना मिलेगा, ये बताने के बढ़ जाते हैं। क्यों भाई? आप वहाँ खाना खाने के लिए गए थे। या कोई कोई लोग तो टूरिस्ट की तारीफ़ करते हैं, टूरिस्ट की बुराई करते हैं, यानी कि जिस टूर से गए होते हैं कहते हैं अरे वो टूर से मत जाओ कभी, वो बंदा सही नहीं, वो वीज़ा वाला सही नहीं। आप वहाँ पे गए क्यों थे? अल्लाह की इबादत करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, अल्लाह ने आपको बुलाया है, वो ज़रूरी चीज़ है। उसके बजाय आकर आप लोगों को समझाने के, देखो मदीना ऐसा है, मक्का ऐसा है, वहाँ सहाबा कराम ऐसा रहते थे, वहाँ पर जमजम पानी ऐसा है, सफ़ा मरवा ऐसा है, यानी कि जो मरवा और जो पहाड़ हैं सफ़ा और मरवा वो कैसा है, ताइफ का मंजर कैसा है, ये बताने के बजाय आप क्या करते हैं वहाँ पे? मैं ताइफ का बता रहा हूँ, माफ़ करना, अरफात का मंजर, वो बताने के बजाय आप फजूल की चीज़ें बताने के बढ़ जाते हैं। जो आपने को वहाँ पे इबादत करने में मज़ा आया, जो आपको सुकून मिला, वो बताइए लोगों को, ताकि उनके अंदर भी जज्बा जागे। अल्लाह ताला उनको भी बुलाए, उनकी दुआ कबूल करे। मेरी दुआ है कि अल्लाह सबको हज पर बुलाए, आमीन। तो याद रखिए, अच्छी अच्छी बातें बताइए, ना कि फजूल। वहाँ गए आप अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। तो यहाँ आकर बंदों को आप बताना है कि सच्चाई क्या है। ये छोड़ के खाने पीने की तारीफ़ करेंगे तो क्या फ़ायदा रहेगा? ये फजूल चीज़ें हैं। समझ में आया? और दूसरी बात, माफ़ करना ये दूसरी थी, तीसरी बात, लोग क्या करते हैं जब वहाँ से आएंगे तो तोहफे बांटते हैं। देखो कुछ लोग रस्म समझते हैं, यानी कि रस्म बना लिया है कुछ लोगों ने कि ये तोहफे बांटने ही पड़ेंगे हमें। नहीं, अगर तोहफे नहीं बांटेंगे तो गुनाह मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। तोहफे बांटेंगे तो सवाब मिलेगा। कुछ लोग पानी, खजूरें, जो हो सकता है उतना बांटते हैं। देखो भाई, तोहफे आपकी मर्जी है, देना है तो दो, वरना मत दो। इसमें कोई सवाब भी नहीं है, ना ही ये कोई फ़र्ज़ है, ना कोई ये इबादत है। एक बात याद रखिए, लोगों ने रस्म बना लिया, ऐसी कोई रस्म नहीं है। अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, वरना ज़बरदस्ती कोई नहीं है। अब कुछ लोग तो तोहफे नहीं देने पर नाराज़ हो जाते हैं, अरे हज पे जाकर आए, हमें तोहफे नहीं दिए। भाई ऐसा क्यों? वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए गए थे और आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए गए थे। बस अल्लाह राज़ी हो जाए, ये रखो ध्यान में, न कि तोहफे तवाइफ। ठीक है? और चौथी बात, कुछ लोग क्या करते हैं, घर में डिस्कशन करते हैं। कुछ लोगों की औरतें भी करते हैं, कुछ लोग मर्द भी करते हैं। क्या? अरे हज को जाने से पहले इसने अच्छी दावत की थी, बड़ी दावत की थी, इसे छोटी दावत की थी, एक ही खाना पकाया था, इसे एक काम करो, सिर्फ खजूर दे दो। इसे एक काम करो, इसने दावत दो की थी, इसे खजूर और जमजम का पानी दोनों दे दो। इसे खाने में इसने 3 आइटम बनाए थे, इसे खजूर, जमजम का पानी और तस्बीह दे दो। इसने 4 दावतों में 4 आइटम बनाया था, इसे 4 तोहफे दे दो, उसे 5 दे दो। जितने जितनी अच्छा जिसने जिसने किया होगा उसे तोहफे बढ़ते जाएंगे। जिसने छोटा छोटा किया होगा, कम कम किया होगा, दावत अच्छी छोटी नहीं की होगी, यानी कि ज़्यादा आइटम नहीं पकाए होंगे, छोटी दावत की, उसे छोटे तोहफे मिलते हैं। ये किसी चीज़ है? ये तो ऐसा हुआ ना कि ये गलत हुआ ना। आप किसी को कम, किसी को ज़्यादा देना, वैसा भी गुनाह का काम है। सब किसी को अगर देखना है तो सही नज़र से देखो, वो अच्छा खिलाए या बुला करे आपको, यानी गुनाह तो मतलब मेरा समझाने का एक तरीका है। आपके साथ में ये छोटी दावत करे आपको या बड़ी दावत करे, आप भेदभाव क्यों कर रहे हो? भेदभाव करना अच्छी बात है क्या?
गलत बात है ना। तो आप ही भेदभाव करोगे, आप हज को जाके आए, अल्लाह को राजी करके आए, आप आके या फिर भेदभाव का काम कर रहे हो, तो ये गुनाह नहीं तो क्या फिर ये सही है क्या? ये तो आप रसमन कर रहे हो, वैसे तो गुनाह ही कर रहे हो आप, क्योंकि आप उसे जायज़ समझ के कर रहे हो, तो गुनाह ही समझता हूँ मैं उसे। ये सिर्फ करना है तो करो। और आपके और कुछ लोगों को तो याद रखो, खजूर जो होता है वो इंडिया से ही लाते हैं, लेकिन बताते क्या है कि मदीने से लाए, मक्के से लाए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि टोपी तस्बीह जो भी लाएंगे मिसवाक, वो इंडिया में लेके रख के जाते हैं घर पे, हज के जो वापस आते हैं हज को जाके तब लोगों को बांटते हैं कि मक्के से लाए, मदीने से लाए, झूठ बोल के। क्यों? बांटना फ़र्ज समझते हैं, वो सुन्नत समझते हैं, इसलिए बांटते हैं। ना कोई फ़र्ज है ना कोई सुन्नत है। हाँ जायज़ है, दे सकते हैं, लेकिन इसे रस्म मत बनाइए, याद रखो। और कई कई मरतबा खाली जमजम का पानी, थोड़ा जमजम का पानी होता है भाई, पूरा मिलावट। ऐसा नहीं कहता मैं ऐसा मिला के नहीं दे सकते हैं, लेकिन कहने का मेरा मतलब है लोग फ़र्ज समझ के बड़ा बड़ा के तोहफे देते हैं। कुछ लोग तो वहाँ से लाते भी नहीं, इंडिया से ही लेके वहीं से दे देते हैं। हाँ कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से लाते भी हैं। ठीक है, आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहे हो, अल्लाह को राज़ी करो ना, ये सब खर्चा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं तोहफा नहीं दे तो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन गलत सोचे भाई, वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहा है, उसकी मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी। वो अल्लाह को राज़ी कर रहा है तो बस वो देगा नहीं देगा वो उसकी मर्ज़ी। और पाँचवीं बात, हज को जाकर जब वापस आएंगे लोग क्या करते हैं, अरे इस नाराज़ होना शुरू होते हैं, अरे मेरी दावत, मैं हज को गया था, इसने मुझे दावत नहीं किया, इसने दावत की तो छोटी दावत की मेरे लिए, ज़्यादा पकाया नहीं मेरे लिए, इसने बड़ी दावत की मेरे लिए। अगर किसी ने दावत नहीं दी तो नाराज़ कितने होते हैं, अरे अरे क्या बताऊँ मैं आपको। भाई जब आप हज को जाकर वापस आए कि ये सोच के आए थे आप, अरे मैं जाऊँगा तो वो दावत खाऊँगा, ये खाना पकाऊँगा, वो खाऊँगा, फिर तो आपका हज कबूल ही नहीं हुआ ना। आप ये सोच के गए थे दुनिया को दिखाने के लिए। अगर आपने अल्लाह को दिखाने के लिए, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया होगा तो ही आपका अमल कबूल है, वरना कबूल नहीं, याद रखो। इसलिए कोई दावत करे तो भी खुश, नहीं करे तो भी खुश। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं दावत करना ही समझते हैं, सवाब का काम समझते हैं, फ़र्ज सुन्नत समझते हैं, और रस्म बन गया है ये, दावत करना है तो मतलब करना ही है। देखो भाई एक बात याद रखो, ये आप खुशी से खिलाना चाहे कोई मेहमान को, अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ जो हज को जाकर आएगा बंदा, वो अगर खुशी से दावत करे तो अच्छी बात है। समझ में आई बात? और कई बात तो ऐसी बात भी है, हाजी कहीं खाना भी नहीं खाना चाहिए उसे, और दावत भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह को राज़ी करने, जैसे नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आगे दावत करते हो क्या? ऐसा नहीं है, याद रखो। ठीक है, ऐसा कोई रस्म रिवाज नहीं दावत करना ही। और आखिरी बात नहीं है, इससे पहले एक बात बता, दो बातें बची हैं बस। छठी बात ये है, जब कोई लोग हज को जाकर वापस आते हैं तो उनकी मगफिरत हो जाती है। सही बात है, हुकूकुल्लाह, जो अल्लाह के साथ उनका मामला है, वो कोई गुनाह वगैरह है, बड़े बड़े भी गुनाह क्यों ना हो, जिना हो, चोरी हो, शराब नोशी हो, बहुत बड़े गुनाह हो, अल्लाह भी माफ़ कर देता है उनको। लेकिन हुकूकुल इबाद अल्लाह कभी नहीं माफ़ करता। यानी कि जिस बंदे का उन्होंने हक मारा होगा, जो बंदे को उसने रुलाया होगा, तकलीफ दी होगी, दिल तोड़ा होगा, अल्लाह उसे नहीं माफ़ करता। चाहे वो सर रगड़ ले, सर पीट ले, अपने आप को कितनी जहमत दे ले, कुछ भी कर ले, गिड़गिड़ा के तौबा कर ले, माफ़ी मांगे, अल्लाह कभी नहीं माफ़ करता। तब तक अल्लाह उसे नहीं माफ़ करता जब तक कि वो बंदा उसे माफ़ ना कर दे जिसका इसने हक मारा हो या जिसका इसने दिल तोड़ा हो, याद रखें। इसलिए गुनाह तो माफ़ होते हैं आपके, लेकिन हुकूकुल्लाह, जो अल्लाह के साथ में लेन देन है, यानी कि जो अल्लाह के साथ का मामला है, वो माफ़ हो जाते हैं। लेन देन से मेरा मतलब ये है। ठीक है, और एक चीज़, हज को जाकर वापस आएंगे तो मैं गुनाह करूंगा तो मेरा एक गुनाह 10 गुना के बराबर होगा, मेरा एक गुनाह 70 गुना के बराबर होगा, ये सिर्फ फजूल बात है। हज को जाने से पहले आप गुनाह एक करते थे, वो एक ही में लिखा जाता था। हज को जाकर वापस आएंगे तो एक गुनाह करेंगे तो वो एक ही लिखा जाएगा। और रमज़ान में सवाब ज़्यादा लिखा जाएगा, वो रमज़ान की बात है, यहाँ पे बात चल रही है हज की। तो याद रखो, गुनाह में कोई बढ़ोतरी नहीं होती या कोई कटौती भी नहीं होती। एक गुनाह करते हो तो एक ही लिखा जाता है। अब रही आखिरी बात, हज को जाकर जब वापस आओगे तो आप आमाल में जुड़े रहें, जैसे कि नमाज़ों की पाबंदी करें, नमाज़ों की, कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, और अच्छी बातें सीखें और लोगों को बताएं, इस्लाम की खिदमत, दीन की खिदमत करें, दिन फैलाने में लोगों की, अल्लाह की दिन फैलाने में मदद करें, लोगों को दीन की तरफ लाएं, उन्हें बताएं दीन क्या है, और पाबंद रहें अपने अमल के। याद रखो, ये करना है आपको, ना कि जैसे पहले आपकी ज़िंदगी थी हज को जाने से पहले, वैसी ज़िंदगी मत जियो, क्योंकि अल्लाह ने आपको बुलाया है, बड़ी बात है वो। अल्लाह हर किसी को नहीं बुलाता। बहुत लोग तरसते हैं, आपका नंबर लगा, अल्लाह ने आपको बुलाया है, तो याद रखना अल्लाह ने आपको कबूल किया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है आकर दीन को फैलाने में और अपने आमाल में, नमाज कुरान में जुड़े रहने की कोशिश करना है आपको। ठीक है ना? तो याद रखो, ये सारी बातें को समझो और इस पर अमल करो। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।